आदमी एक रेस्टोरेंट में जाता है वहाँ खाना खाने के लिए, वहाँ पर जैसे ही टेबल पे बैठता है तो सामने की टेबल पर एक औरत बैठी होती है, स्त्री बैठी होती है जो उसकी जान पहचान की थी, यानी उसकी कोई खास थी। जैसे ही उसे वो देखता है तो वो चौंक जाता है, लेकिन वो उसके बाद उठ करके मैनेजर के पास जाता है, मैनेजर को बोलता है कि मुझे उस टेबल पे बैठी औरत से ऑर्डर खुद लेना है, किसी वेटर को नहीं भेजना है, मैं खुद वेटर बन के जाऊँगा। तो जो होटल का मैनेजर होता है पहले उसे मना कर देता है, कहता है कि हमारे होटल की रेपुटेशन डाउन होगी, लेकिन वो उसे बताता है कुछ कहानी। तो जैसे ही वो सुनता है उसके बाद वो मैनेजर राजी हो जाता है और बोलता है ठीक है आप ऑर्डर लीजिए। वो उसको बोलता है आदमी कि हो सकता है आपको पुलिस भी बुलानी पड़े, तो कहता है आप जाकर ऑर्डर लीजिए, मैं पुलिस से बात करता हूँ। वो उसकी टेबल पर जाता है उस स्त्री के पास में और उससे बोलता है मैडम आपका ऑर्डर। जैसे ही वो उसको बोलता है ऑर्डर उसकी तरफ देखती है नजर उठा के, तो उसे देखकर चौंक जाती है, भुचक्की हो जाती है, सहम जाती है, समझ में नहीं आता उसे वो क्या करे। बड़े कुछ पल तक उसको देखने के बाद वो इधर उधर देखने लग जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। फिर दोबारा उससे पूछा जाता है कि मैडम आपका ऑर्डर है, तो वो उठ के जाने लग जाती है और जैसे ही जाने लग जाती है तो वो आदमी उसके पीछे पीछे जाता है, कहता है मैडम जब तक आप ऑर्डर नहीं देंगी, इस होटल में खाना नहीं खाएंगी, तो आप कहीं नहीं जा सकती। इतना कह ही रहा होता है, लोग देख ही रहे होते हैं आसपास के जो भी है, वहाँ तमाशा जो भी हो रहा होता है। इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस जैसी आती है तो पूरा मामला वो आदमी उसे पुलिस को बताता है। उसके बाद उस औरत को पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। थाने में पूछताछ की जाती है तो जो मामला सामने सच आता है वो बेहद ही चौंकाने वाला होता है। एक बेगुनाह को बेवजह उसने सजा खाई और एक स्त्री जो उसे धोखा देके भागी थी वो आज़ाद घूम रही थी। तो जानते पूरी कहानी, कहाँ की ये कहानी है और कहाँ का ये सच है, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं सोनिया और आज जो कहानी लेकर आई हूँ वो बेहद ही चौंकाने वाली है। ये कहानी है भूत ने अपनी गवाही खुद दी कोर्ट में जाके। जी हाँ, आपने सही सुना, एक भूत ने खुद गवाही दी कि हाँ मैं जिंदा हूँ। दरअसल कर्नाटक राज्य का एक जिला है मैसूर, और मैसूर के ही एक 5वें सत्र के न्यायाधीश गुरुराज जी ये केस देख रहे थे। उस केस में पैरवी कर रहे थे और 2 अप्रैल 2025 को एक वकील पेश होता है किसी सबूत के साथ और एक इंसान के साथ में, और उसको पेश करने की अपील करता है। तो जो जज होते हैं वो कहते हैं आपने पहले तो ये गवाह के बारे में बताया नहीं था, तो पहले ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, लेकिन फिर बाद में फिर वो अपील करता है कि अगर आपने आज नहीं इसको सामने पेश किया तो उसके बाद न जाने क्या से क्या हो जाएगा। जो सामने विपक्ष वाला वकील होता है वो उससे ऑब्जेक्शन उठाता है, बोलता है कि जब तक आपने कोई सूचना नहीं दी कोर्ट को तो ऐसे कैसे आप कोई गवाह पेश कर सकते। लेकिन जो न्यायाधीश होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, आप जो कार्रवाई हो रही है उसे होने दिया जाए, और वो उस गवाह को पेश करते हैं। जो गवाह पेश होती है वो होती है एक स्त्री, जो सामने एक कटघरे में खड़ा होता है एक आदमी। जो स्त्री होती है उसका नाम होता है मल्लिगे, और जो सामने आदमी खड़ा होता है उसका नाम होता है कुरुवारा सुरेश। ये दोनों आपस में पति पत्नी होते हैं। कहानी दरअसल ये थी कि 2020 में जो है मल्लिगे अचानक से गायब हो जाती है दिसंबर के महीने में, और उसके बाद वो मिलती नहीं है उसे। उसकी फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। जो सुरेश होता है वो अपनी रिपोर्ट लिखाता है, और कर्नाटक का ही एक जगह है वहाँ पर जाकर सुरेश जहाँ पर रहता होता है उसी जगह पर कुशाल नगर एक इलाका है, वहीं से थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाता है कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे गुमशुदा है और वो मिल नहीं रही है। उसके बाद वो रिपोर्ट लिख लेते हैं। उनकी शादी 2001 में हुई होती है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। वो दोनों कुली का काम करते होते हैं, दोनों जो है लोगों का बोझा उठाने का काम करते होते हैं और इसी से गुजार कर होते। समय बीतता जाता है, 2 बच्चे भी हो जाते हैं। करते करते 2020 को दिसंबर में वो जो उसकी बीवी है मल्लिगे वो अचानक गायब हो जाती है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो सुरेश है नज़दीकी थाने में कुशाल नगर में रिपोर्ट भी कराता है, और उसको जो ढूंढना शुरू भी किया जाता है, लेकिन उसका कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। उसकी पत्नी कहीं पर भी नहीं मिलती है। ऐसे करते करते टाइम बीत जाता है। 2021 को जुलाई में खबर मिलती है पुलिस को कि एक जगह है जहाँ पर मैसूर में जो जिला है एक बिट्टा डाड़ापुरा में एक जगह है, इलाका है पेड़िया पट्टना, वहाँ पर एक लाश मिलती है। लगभग 34-35 साल की वो महिला है। तो उस लाश की शिनाख्त की जाती है। फिर रिपोर्ट जो आसपास के थानों में जितने भी एक गुमशुदगी के केस होते हैं उनको खंगाला जाता है। उसमें जो खंगाला जाता है तो वो रिपोर्ट है वो जो सुरेश की पत्नी से मैच करती होती है। तो सुरेश को इतला की जाती है, सुरेश को भी बुलाया जाता है शिनाख्त के लिए। वो उधर जाता है, उसकी शिनाख्त करता है। जो उसने चूड़ी कपड़े वगैरह पहने होते हैं, बैग पर्स वगैरह होते हैं, उन्हें देखकर वो उसको पहचान जाता है। वो बोलता है कि हाँ ये मेरी पत्नी की ही लाश है।
और वो लाश पूरी तरीके से गल सड़ गई होती, क्योंकि दिसंबर वो 2020 में वो गई थी और 21 में जुलाई में जाकर उसकी लाश मिलती है 2021 में। तो 8-9 महीने हो चुके थे, इस बीच में लाश पूरी तरीके से गल सड़ गई थी, उसे पहचानना नामुमकिन था। फिर उसके कपड़ों के बिहार पे, जो उसके गहने उसने पहने हुए थे, चूड़ी वगैरह पहनी हुई थी, उसके बिहार पे उसकी पहचान होती है, शिनाख्त होती है, वो मानता है कि उसकी पत्नी है। पुलिस केस चलाती है, सब कुछ मामला दर्ज होता है कि ये मर्डर का केस है, उसके ऊपर जो टॉर्चर करके या उसको पता नहीं कैसे मनवा के उसे मनवाया जाता है। तो हार के सुरेश उसे बोलता है कि हाँ मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया, उसे सजा हो जाती है, उसका केस चलता है और अगले साल 1 साल के अंदर उसे सजा भी हो जाती है। 2 साल, जब 2 साल बीत जाते हैं तो उसके बाद उसे जमानत के लिए वो अपील करता है, तो उसे जमानत मिलती है। 2 साल बाद जब वो बाहर आता है तब वो अपने काम में दोबारा बिजी हो जाता है, अपने बच्चों को देख रहा होता है। तो उसी दौरान एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया होता है, जहाँ पर वो अपनी पत्नी मल्लिका को दोबारा देखता है। वो देखता है वही पत्नी जो आज से 4 साल पहले मर चुकी थी, 4 साल 4 महीने पहले मर चुकी थी। वो दोबारा से जिंदा कैसे हो गई, इसी की वजह से वो दोबारा उसके पास जाता है और पूछता है कि आखिर मामला क्या है। कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो वो अजीबोगरीब ही सारी दास्तान पहुंचती है। उसके बाद कोर्ट जो है फैसला करता है कि जो निष्पक्ष होकर सारी जांच की जाएगी। तो उससे पूछा जाता है सुरेश से कि तुमने फिर कबूल कैसे किया कि ये पत्नी को तुमने अपनी मारा है। तो वो कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता है। तो पुलिस जो न्यायाधीश है वो समझ जाते हैं कि इसके साथ में जोर जबरदस्ती के साथ में मारपीट करके पुलिस ने इसे डरा धमका के ही कबूल करवाया होगा, उसके ऊपर ये मुकदमा भी दर्ज किया होगा। और यहाँ पर जब मल्लिका लापता हुई थी तो उसकी माँ ने भी एक रिपोर्ट लिखवाई थी थाने के अंदर, बिट्टापुर थाना के अंदर भी रिपोर्ट लिखाई थी और उस पर मुकदमा भी दर्ज किया था कि 145/2 और 2021 में ये मामला दर्ज हुआ था। आईपीसी की धारा 302 और 302A के तहत में मुकदमा दर्ज किया गया था बिट्टापुर थाने में 9 महीने पहले, जब उसकी लाश नहीं मिली थी। उसकी माँ ने, यानी उसकी गौरी, उसकी माँ का नाम है, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और सितंबर 2022 को कोर्ट में ये मामला पहुंचता है और 13 अप्रैल 2025 को मल्लिका दोबारा उसको मिलती है, यानी कि वो बेवजह बेगुनाह 4 साल तक ये सब झेलता रहता है और 2 साल वो जेल के अंदर उसकी सजा भी काटता है, जो उसने जुर्म किया भी नहीं होता। कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं वो बहुत ही सख्त रवैये के साथ में, जितने भी SHO जो अधिकारी थे उनको सख्त आदेश देते हैं कि उस साल की सारी रिपोर्टें, सारी जो मेडिकल्स वगैरह DNA रिपोर्टें वगैरह की गई हैं वो सारी निकाली जाए। जब DNA हुआ उस लाश का और रिपोर्ट में मैच की गई उसके बच्चों के साथ, तो वो जो औरत की लाश मिली थी वो तो उसके बच्चे थे ही नहीं, यानी कि वो जो औरत मरी थी वो मल्लिका थी ही नहीं, मल्लिका तो जिंदा थी। और ये सारी कहानी इस तरीके से साफ होती। जब सामने आई ये बात तो मल्लिका से पूछा गया कि आखिर तुम थी कहाँ चली गई थी, क्या वजह थी। तो वो बताती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे जाने नहीं देता, मैं बच्चों के मारे, शर्म के मारे मैं ऐसे बता के नहीं जा सकी, इसलिए मैं बिना बताए चली गई थी। अब इसके बाद जो सारा मामला खुला है, बेहद चौंकाने वाला ये सारा संगीन मामला आया है। बेचारा जिसने कोई जुर्म नहीं किया उसने 2 साल खामखा हवालात की जेल की सजा काटी। जो सुरेश के पिता है, अब उनका कहना है कि जो अधिकारी इस में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने जबरदस्ती मेरे बेटे से कबूलनामे पे साइन करवाए हैं कि उसने ये जुर्म किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो मेरे बेटे ने खामखा जेल के अंदर सजा काटी है उसका भी मुआवजा हमें दिया जाए। अब दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम सिर्फ आपको इतना बताना चाहते हैं कि जो धोखा है कभी भी आपको किसी भी रूप में मिल सकता है। हमेशा अपने आप को सावधान करके चलें। और ये जो किस्से हैं आजकल के रिश्तों के, ये बहुत ही ज़्यादा आम हो चुकी हैं, इसलिए कहीं पर भी विश्वास बनाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहीं पर आप फंसते हैं तो जबरदस्ती कहीं पर साइन ना करें, जैसे इस मामले में हुआ। उसे डरा धमका के उसको, गरीब को, वो कुली का काम करता हुआ था, उसको जबरदस्ती साइन करवाए पुलिस ने और जबरदस्ती उसे जेल भेजा गया। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद पूरी छानबीन शुरू हो गई है। आगे कार्रवाई जो भी होगी आपके सामने पेश की जाएगी, बताई जाएगी कि जो भी नई अपडेट आई है और जो सुरेश है उसको क्या न्याय मिलता है। उसे दफ़ा 302 लगी थी, उससे वो मुक्त हो चुका है, और लेकिन जो अब उसे पीड़ा मिली है उससे क्या वो जीवन भर मुक्त हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नई कहानी, नई स्टोरी और नई घटना के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब ब खैर।